शुभ प्रभात। आज दूसरा नवरात्रा है, इसीलिए दूसरी नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पहला नवरात्रा था और मां शैलपुत्री के स्वरूप का स्मरण और पूजन सभी ने किया। आज दूसरा नवरात्रा है और वह है ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का नवरात्रा। नवरात्रे हमारे 9 ग्रहों से संबंध रखते हैं। जैसे मैंने पहले दिन बताया कि माता के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं वो केवल कल्पना नहीं है, वो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, वो बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उनके पीछे बहुत बड़े तर्क हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा अनुभव है। ये सारी चीज़ें उनके पीछे हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी का जो दूसरा स्वरूप है वो ऐसे लोग जो तपस्या करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं, इनके लिए यह बहुत ही महत्व का स्वरूप होता है। मां ब्रह्मचारिणी क्योंकि ब्रह्म में लीन रहने के कारण, कठोर तपस्या करने के कारण इस स्वरूप के पूजा का विधान है। ऐसे तो माता के पूजा करने के लिए अनेक सारे मंत्र अलग अलग माताओं के हैं। अलग अलग ग्रहों पर हर माता का अपना प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा ग्रह, जिनका चंद्र ग्रह है, उन पर इसका बहुत प्रभाव है। और जो हमारे नवग्रह, हमारे जो अपने आज्ञा चक्र हैं, जो हमारे जितने भी शरीर में चक्र हैं, उनमें जो स्वादिष्ठान चक्र है, यानी पहला चक्र मूलाधार का है। मूलाधार यानी संकल्प लेने के लिए, और जो कल का जो दिन था वह भी मां शैलपुत्री यानी संकल्प का दिन था। कभी भी किसी काम को करते हैं तो संकल्प लेते हैं, संकल्प से ही सिद्धि होती है। संकल्प ही नहीं लेंगे तो सिद्धि नहीं होगी, हो भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कल शैलपुत्री मां की साधना थी, संकल्प का दिन था। आज ब्रह्मचारिणी का साधना का है, मतलब आज स्वादिष्ठान चक्र के जागरण का दिन होता है। चंद्र ग्रह से बहुत प्रभावित हैं, मतलब जिनको जल संबंधी रोग होते हैं, जल से संबंधित रोग, उन रोगों के लिए इसकी साधना अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। और साधना के लिए केवल मां के उस स्वरूप का स्मरण करना, और स्मरण करने के बाद एक मंत्र जो सभी देवियों की साधना को पूर्ण करता है, और वो सर्वसिद्धि मंत्र है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अगर यही मंत्र की साधना हमने की, यानी जितनी बार भी, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, ऐसे तो साधना करने का मतलब 108 के 2, 3, 4 जाप हो तो अच्छा है। जितना अधिक जागरण होगा, जितना अधिक जाप होगा, तो जितना अधिक जाप होगा उतना अधिक जागरण होगा। लेकिन फिर भी माता के इस स्वरूप के लिए केवल इतना ही स्मरण किया तो भी माता जागृत होती है और आशीर्वाद देती है, बलिदान देती है। हम सभी क्योंकि विद्यार्थी ही हैं, हमको तो अपने जीवन में अध्ययन करना है, हमें तपस्या भी करनी है, हमें साधना भी करनी है। यानी हर न्यूरोथेरेपिस्ट एक साधक भी है, हर न्यूरोथेरेपिस्ट एक विद्यार्थी भी है, और आरोग्य पीठ में लगे हुए सभी लोग क्योंकि विद्यार्थी ही हैं। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का स्मरण, उसका ध्यान हमारे लिए बहुत महत्व का है। नवरात्रे, संपूर्ण नवरात्रि ही हमारे लिए साधना के लिए बहुत महत्व के हैं। तो इनको उसी तरह से स्मरण करें, उसी तरह से ध्यान करें, तो हमको आरोग्य भी मिलेगा, उन्नति भी मिलेगी और प्रगति भी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।